हेलो फ्रेंड्स, ग्रो अप ट्रेडर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है कि स्टॉप लॉस क्यों हिट होता है और एकदम परफेक्ट स्टॉप लॉस हमें कहाँ पर लगाना चाहिए। ओके, जनरली सब ट्रेडर्स का यही प्रॉब्लम होता है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है और उसके बाद मार्केट कंटिन्यू हमारी डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, या फिर हमारा स्टॉप लॉस बार बार क्यों हिट होता है। ओके, तो फ्रेंड्स, स्टॉप लॉस हिट होना एक अच्छी बात है। जनरली अगर हम 30 ट्रेड ले रहे हैं और 30 ट्रेड्स में से 4 या 5 टाइम हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, तो स्टॉप लॉस सबका हिट होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि हमारा स्टॉप लॉस कितने टाइम हिट हो रहा है। अगर बार बार हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो वो गलत है, उसमें हमें सुधार करने की ज़रूरत है। और एक स्टॉप लॉस में एक्यूरेसी भी लाना बहुत ज़रूरी है कि कितना कम अमाउंट का हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ओके, तो इसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह की लर्निंग वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक भी करिए और शेयर करिए। सो स्टॉप लॉस हिट होना एक सबका प्रॉब्लम रहता है। जनरली हर न्यू ट्रेडर, बिगनर ट्रेडर का ये प्रॉब्लम रहता है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। और फ्रेंड्स, हमें स्टॉप लॉस हमेशा लगाना चाहिए। एक अच्छे ट्रेडर की निशानी है, या फिर एक अच्छा ट्रेडर हमें बनना है तो स्टॉप लॉस हमें हमेशा लगाना चाहिए, वो भी सिस्टम में सेट करना चाहिए। माइंड में स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए। माइंड में स्टॉप लॉस लगाते हैं, लेकिन एक एक्सपर्ट ट्रेडर, जब तक हम एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता है तब तक हमें एक सिस्टम पर ही स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और फ्रेंड्स, जनरली सब लोग बोलते हैं कि 2% का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, 4% का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो ये सब गलत है, क्योंकि स्टॉप लॉस हमेशा चार्ट में देख के कि किस एरिया में हमारा स्टॉप लॉस बैठ रहा है, कहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है, कि कहाँ पर अगर चार्ट हमारी डायरेक्शन के अपोजिट भी रिवर्स करता है तो एक कौन सा लेवल है जहाँ तक नहीं आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब वहाँ तक नहीं आएगा, उससे पहले ही रिवर्स हो जाएगा, हमारी डायरेक्शन में चला जाएगा, तो वो उस एरिया में ही हमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ओके, तो 2% पे कई बार क्या होता है कि हम 2% का स्टॉप लॉस लगा देते हैं और हमने टॉप पे बाई किया होता है और 2% में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और फिर मार्केट रिवर्स में चला जाता है और फिर बाद में हमारी डायरेक्शन में ही कंटिन्यूस मूवमेंट करने लग जाता है। फर्स्ट तो ये है कि हमें परसेंटेज में स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। एक हमें चार्ट के अकॉर्डिंग एक जोन देखना है, एक एरिया देखना है कि यहाँ पे मार्केट रिटर्न नहीं आ सकता, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है इससे पहले ही हमारे डायरेक्शन में जाने की, तो हमें उस एरिया में स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अब वो एरिया के अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना है कि चार्ट एंट्री कहाँ लेना है, उसके अकॉर्डिंग एंट्री, हमारा रिस्क उसके अकॉर्डिंग अगर मैच हो रहा है तो हमें उस ट्रेड में एंट्री ले लेना चाहिए। अगर जिस जोन में हमें स्टॉप लॉस लगाना है और हमारी जहाँ एंट्री हो रही है, तो जहाँ स्टॉप लॉस लगाना है उस जोन के अकॉर्डिंग हमारा क्या रिस्क बैठता है, अगर वो रिस्क हमें सूटेबल है तो हमें ट्रेड लेना चाहिए, अदरवाइज़ ट्रेड हमें नहीं लेना चाहिए, दूसरी ट्रेड का हमें वेट करना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट ये हो गया। फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं, चार्ट में हम बाद में देखेंगे, पहले ऐसे देख लेते हैं कि स्टॉप लॉस का पोजीशन हमारा कौन सा होना चाहिए और एंट्री कौन सी हमारी परफेक्ट होना चाहिए। ओके, मान लीजिए फ्रेंड्स, हमें हमारा चार्ट अप डायरेक्शन में चल रहा है, इसमें मान लीजिए हमारा चार्ट इस डायरेक्शन में चल रहा है, ऐसे हमारा चार्ट का मूवमेंट हुआ है, हमें अप साइड में ही ट्रेड लेना है, तो अप साइड में हमारा परफेक्ट एंट्री कहाँ होगा और परफेक्ट स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा। ओके, तो इसे ये स्विंग है, ये स्विंग बनाया मार्केट ने, ये स्विंग बनाया, ये वाला स्विंग बनाया, ये स्विंग बनाया। अब मान लीजिए ये स्विंग, इस स्विंग से तो हमारा क्लियर हुआ कि मार्केट अप ट्रेंड में है, और हमारा एंट्री लेने का पॉइंट ये यहाँ पे हमें, मतलब यहाँ पे हम एंट्री लेने का सोचेंगे, तो हमें यहाँ कहीं एंट्री नहीं लेना है फ्रेंड्स। अगर यहाँ पे हमने इस टॉप पे जैसे इसका ब्रेकआउट दिया, यहाँ ग्रीन कैंडल बना, यहाँ हमने ट्रेड ले लिया, तो यहाँ ट्रेड ले लिया, मान लीजिए हमने यहाँ कहीं स्टॉप लॉस लगा दिया, यहाँ पे इस सपोर्ट, इसका जो रेजिस्टेंस है इसका लेवल ड्रा करके स्टॉप लॉस लगा दिया, तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे आके हिट हो जाएगा। हिट होने के बाद मार्केट कंटिन्यूस हमारी डायरेक्शन में जाएगा और फिर हम बोलेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, उसके बाद में मार्केट हमारी डायरेक्शन में चला जाता है। ऐसा नहीं होता है, हमारा जो एंट्री लेने का तरीका गलत है और हमारा स्टॉप लॉस लगाने का तरीका गलत है, इसीलिए मार्केट कंटिन्यूस उस डायरेक्शन में जाता है। तो इसमें फ्रेंड्स, हम जैसे यहाँ एंट्री नहीं लेना, तो हमें एंट्री एक रिट्रेसमेंट के बाद लेना चाहिए। जैसे ये स्विंग लो बना हुआ है, ये स्विंग हाई बना हुआ है,
इस लॉस स्विंग हाई, इसके लॉसिंग कम से कम मार्केट को 50% आना चाहिए। एक फिबोनाची एक टूल्स होता है, उसको हम ड्रॉ करके ये चेक कर सकते हैं कि 50 या 61% मार्केट को आना चाहिए। एग्जैक्ट 51% तो आना चाहिए। मान लीजिए यहाँ रिट्रेसमेंट करने के बाद में 51% पे मार्केट मूवमेंट कर रहा है और मूवमेंट करने के बाद में एक ग्रीन कैंडल बनाया, हेल्दी ग्रीन कैंडल, तो हम यहाँ पे एक कॉल्स अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं। अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं तो हमारा जो स्टॉप लॉस है ये स्विंग नहीं रहेगा, हमारा ये स्विंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। जनरली मार्केट क्या होता है कि यहाँ पे हाई बनाएगा, यहाँ ग्रीन बनाएगा और मैक्सिमम का जो स्टॉप लॉस यहाँ होता है, तो मार्केट को पता है कि स्टॉप लॉस यहाँ है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस को हिट करने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा, फिर कंटिन्यूस अपसाइड में मूवमेंट करने लग जाएगा। ओके, तो हमें हमेशा स्टॉप लॉस जो लास्ट का सेकंड स्विंग है उसमें लगाना है। यहाँ हमें रिट्रेसमेंट के बाद ही एंट्री लेना है, हमें रिट्रेसमेंट के बाद ही एंट्री लेना है। हमें ऐसा नहीं है यहाँ पे मार्केट दौड़ रहा है और यहाँ पे हमें ले लेना है। यहाँ पे बहती हुई गंगा में हाथ हमें नहीं धोना है। चलते हुए मार्केट, चलती गाड़ी में हमें नहीं चढ़ना है। चलते हुए मार्केट में हमें एंट्री नहीं लेना है, एक वेट करना है, रिट्रेसमेंट का वेट करना है, उसके बाद में हम एंट्री लेंगे और एंट्री हमारा परफेक्ट रहेगा तो स्टॉप लॉस हमारा परफेक्ट ही रहेगा। स्टॉप लॉस हिट होने का चांस बहुत ही कम हो जाएगा। यहाँ एंट्री लिया तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा तो काफ़ी डिस्टेंस रहेगा, मार्केट हमें प्रॉफिट दिखाएगा और 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशियो से हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। उसके बाद हमें वेट नहीं करना चाहिए। अगर वेट भी कर रहे हैं तो हमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना चाहिए। ओके, सबसे पहले हम अपसाइड के ट्रेंड में समझते हैं कि स्टॉप लॉस हमें कहाँ लगाना चाहिए और परफेक्ट एंट्री कहाँ करना चाहिए। परफेक्ट एंट्री हम करेंगे तो स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक हमारा हिट होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। ओके, तो परफेक्ट एंट्री अभी जैसे यहाँ पे रेड कैंडल बना और फिर कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल बना, इस लेवल का इसने ब्रेकआउट दिया और मैक्सिमम जो रिटेलर है वो यहाँ पे अपसाइड का ट्रेड प्लान कर लेते हैं। यहाँ पे अपसाइड का ट्रेड प्लान कर लेते हैं। हमने क्या बोला है कि एक रिट्रेसमेंट का हमें वेट करना है, उसके बाद में एक हेल्दी ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, उसके बाद में ही हम अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग ट्रेड प्लान कर लेते हैं और स्टॉप लॉस यहाँ रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं और उनका स्टॉप लॉस जनरली हिट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हमें स्टॉप लॉस अगर हिट नहीं होने देना है तो हमें इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है। मार्केट जैसे देखिए यहाँ रेड कैंडल बनाया, यहाँ रेड कैंडल बनाया, रेड कैंडल बनाया, रेड कैंडल, हेल्दी रेड कैंडल कहाँ बनाया, ये वाला हेल्दी रेड कैंडल बनाया। तो इस कैंडल पे हम कॉल अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस ये वाला है। ओके, मान लीजिए हमने ये 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा तो हम यहाँ पे 100 पॉइंट का टारगेट रखेंगे। ओके, 100 पॉइंट का टारगेट रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड प्लान करेंगे। ये 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमें सिस्टम में डालना है। ये अगर यहाँ पे जाएगा चार्ट, यहाँ पे मार्केट जाएगा तो ऑटोमेटिक हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, नहीं तो हमें 100 पॉइंट का टारगेट अचीव। मान लीजिए हमें 100 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे हो रहा है तो हमें यहाँ पे एग्जिट हो जाना है या फिर हमें वेट करना है ट्रेल एसएल का। एसएल को ट्रायल करते रहना है और यहाँ तक हमें, यहाँ देखो कितना अच्छा टारगेट यहाँ पे मिलता है। ओके, तो एंट्री हमारी परफेक्ट होना चाहिए। एंट्री हमारी परफेक्ट होगी, स्टॉप लॉस हमारा परफेक्ट होगा। स्टॉप लॉस हमारा परफेक्ट होगा तो हमें स्टॉप लॉस हमारा हिट होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे और हमें जनरली प्रॉफिट में ही ट्रेड को हम जनरली प्रॉफिट और जनरली हम एंड ऑफ द डे प्रॉफिट ही बुकिंग करेंगे। स्टॉप लॉस हिट होने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं इस कंडीशन में। ओके, फिर मान लीजिए इसका ब्रेकआउट कर रहे, यहाँ हम एंट्री ले लिया, यहाँ स्टॉप लॉस लगा लिया, यहाँ हमारा स्टॉप लॉस हिट भी नहीं हुआ, लेकिन हमारा टारगेट जो है काफ़ी लंबा हो गया और इतना मार्केट जाना बहुत ही पॉसिबिलिटी रहती है लेकिन बहुत कम। यहाँ पे हमारा टारगेट हिट होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ लेकिन टारगेट हिट होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। हम टारगेट बुकिंग नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें 1:2 या 1:3 का रिस्क रिवार्ड यहाँ पे नहीं मिल पाता है। अगर हम एंट्री यहाँ लेते हैं तो यहाँ पे हमें इजीली प्रॉफिट अच्छा खासा दिखाई देगा और यहाँ एंट्री लेंगे तो यहाँ हमें दिखाई देगा और यहाँ से देखिए मार्केट वापस रिवर्सल हो गया। तो हमें एंट्री परफेक्ट बनाना है। तो फ्रेंड्स, एक ये बैंक निफ्टी का डाउन मूवमेंट का चार्ट है। अभी डाउन साइड में हमारा परफेक्ट एंट्री कौन सा रहता है और कहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगाते हैं जिससे हमारा स्टॉप लॉस हिट होने के चांस बहुत ही कम रहते हैं। अभी यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है कि मार्केट कंटिन्यूस डाउन साइड आ रहा, मैक्सिमम लोग ये रेंज बना हुआ है, यहाँ से इसके ब्रेक डाउन पे यहाँ पे कहीं एंट्री कर लेगा, यहाँ एंट्री कर लेने के बाद टारगेट यहाँ रखेगा और स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रखेगा, तो यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है।
नहीं भी होता है तो फाइनली उन्होंने एंट्री लेने के बाद उनको जो प्रॉफिट दिखाना चाहिए वो लॉस में दिखाएगा। एक परफेक्ट ट्रेडर वही है कि जैसे ही एंट्री लेता है तो उसका पोर्टफोलियो में प्रॉफिट दिखाना चाहिए, ग्रीन दिखाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने एंट्री लिया, एंट्री लेने के बाद हमें लॉस ही दिखा रहा है कंटिन्यूस और बहुत काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद हमें प्रॉफिट मिल रहा है। जैसे ही हमने एंट्री लिया हमारा प्रॉफिट कंटिन्यूस चलना चाहिए। ले लिया और यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस हिट गया, स्टॉप लॉस यहाँ नहीं हिट हुआ तो यहाँ उनको प्रॉफिट, यहाँ पे जाके उनको प्रॉफिट दिखा, फिर उनको माइनस दिखा। तो नहीं है तो वो जाके अपनी पोजीशन को मैनुअली जाके एग्जिट कर लेते हैं। वेट नहीं करते हैं कि लग रहा है कि हमारा ट्रेड गलत हो गया है और गलत ट्रेड हो गया। फ्रेंड, गलत ट्रेड कब लगता है हमें माइंड में कि हमारा गलत ट्रेड हो चुका है? जब हमें कंटिन्यूस ट्रेड में लॉस 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 दिखाई देता रहता है तो हमें लगता है कि हमारा ट्रेड गलत हो चुका है, अब हमें एग्जिट हो जाना चाहिए। तो यही कई रीज़न रहते हैं। यहाँ कहीं ट्रेड लोगे तो यहाँ लॉस दिखाई देगा, यहाँ लॉस दिखाई देगा, फिर हमारी डायरेक्शन में घूमेगा, फिर लॉस दिखाई देगा। तो हम यहाँ कहीं मैनुअली भी एग्जिट कर लेते हैं, या फिर अगर कंटिन्यूस हमें लॉस ही दिखाई दे रहा है, ट्रेड में माइनस में ही दिखाई दे रहा है, तो हमारा जो साइकोलॉजी है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है और उसकी वजह से हम फिर प्रॉपर जो टारगेट लेना होता है 1:2 का या नहीं ले पाते हैं। क्यों नहीं ले पाते हैं? क्योंकि हमें कंटिन्यूस लॉस दिखाई दे रहा है। जैसे ही हमें थोड़ा भी प्रॉफिट दिखाई देगा और हम ट्रेड से एग्जिट हो जाते हैं। इसकी वजह से हम पूरा टारगेट नहीं ले पाते हैं और यही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारा फाइनली एंड ऑफ मंथ हम लॉस में रहते हैं। लॉस में क्यों रहते हैं? क्योंकि बड़ा तो लॉस तो हम ले लेते हैं लेकिन बड़ा टारगेट नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि हमने जैसे ही ट्रेड लिया है और कंटिन्यूस हमारा ट्रेड लॉस में ही दिखा रहा है, लॉस में ही दिखा रहा है, उसके बाद में आफ्टर 1 आवर या हाफ एन आवर के बाद में जब जैसे ही ग्रीन दिखाएगा हमारा पोर्टफोलियो तो हम ग्रीन देखने के बाद में उसको प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं। क्यों बुक कर लेते हैं? क्योंकि हमारा साइकोलॉजी पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। आधे घंटे से माइंड में हमें लॉस 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 दिखाई दे रहा है, उसके बाद में हमें ग्रीन दिखाई देता है तो तुरंत हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। जितना भी हमें मिलता है वो इसलिए कर लेते हैं क्योंकि वापस मार्केट में लॉस, वापस हमारी ट्रेड में हमें लॉस नहीं दिखाई दे कहीं, इस तरीके से। ओके, तो ट्रेड लेने का परफेक्ट तरीका यहाँ भी है। एक मार्केट आया है, एक परफेक्ट यहाँ पे साइडवे हुआ, उसके बाद में रिवर्सल रिट्रेसमेंट के बाद में यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ, यहाँ रिट्रेसमेंट हुआ के बाद में हेल्दी रेड कैंडल का वेट करना है। ये भी हेल्दी रेड कैंडल नहीं है, यहाँ एक हेल्दी रेड कैंडल बना, तो यहाँ हम कहीं एंट्री कर सकते हैं। यहाँ हम एंट्री कर सकते हैं तो स्टॉप लॉस हम यहाँ का रख सकते हैं, तो स्टॉप लॉस भी हमारा काफ़ी अच्छा है। उसके बाद में हमें टारगेट भी मिला है, लेकिन काफ़ी टाइम के बाद मिला है, लेकिन टारगेट 1:2 का हमें मिला है। ओके, तो ये परफेक्ट एंट्री रहेगा तो परफेक्ट हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस हिट तो होता है लेकिन हिट होने के जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही कम हो जाती है। और जैसे ही एंट्री लेते हैं तो हमारा PNL ग्रीन दिखता है, ग्रीन दिखता है तो हमारा जो साइकोलॉजी है वो डिस्टर्ब नहीं होता है, उसकी वजह से है कि हम अच्छा टारगेट लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज की लर्निंग वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और आगे और भी लर्निंग वीडियो हम लाते रहेंगे। तो और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।